हाँ जी, नमस्कार सभी को। साइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, मैथ में प्रतिशत चल रहा था हमारा, और प्रतिशत में हमारी 2-3 क्लासें हो चुकी थी और हमने बेसिक से लेके धीरे धीरे करते हुए हमारा लेवल बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम शुरू करने से पहले एक बार ये देखते हैं कि कल हमारा जो क्लास हुआ था उसमें लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था हमने घर पे करने के लिए आप लोगों के लिए, तो शायद आपने किया होगा। तो उसका आंसर कितना आया आप लोगों ने कमेंट में बताया है। और आगे देखते हैं उस क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था कि 200 ग्राम 1 केजी का कितना परसेंट है। क्वेश्चन क्या था कि 200 ग्राम 1 केजी का कितना प्रतिशत है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि 200 बटे 1 केजी। अब मैंने कल क्या बताया आपको कि ग्राम और केजी दोनों अलग अलग यूनिट हैं, तो इसको पहले सेम यूनिट में चेंज करना है। तो सेम यूनिट में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, या तो ग्राम को केजी में चेंज करो या फिर किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो। तो आसान तरीका क्या है, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं। तो 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो हम यहाँ पे 1000 लिख रहे हैं और गुणा हमारा 100 है। फिर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये 1 से ये, तो आंसर कितना आया हमारा 20%। तो हम बोल सकते हैं कि 200 ग्राम 1 किलो का कितना प्रतिशत है, 20% है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, अब आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे इस क्वेश्चन में देखो 30-20 से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन आप सबको दिख रहा है कि 30-20 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें 2 यूनिट है, एक 30 है और एक 20 है, 2 डिजिट है। तो सबसे पहले ये देखो कि एक संख्या आएगी हमारी अंश में और दूसरी आएगी हर में और गुणा 100। सिंपल तरीका यही होता है प्रतिशत निकालने का। लेकिन अब कंफ्यूज ये रहेंगे हम कि ऊपर कौन सी रखे और नीचे कौन सी आएगी, यानी 30 और 20 में कंफ्यूज ये रहेंगे कि इसमें अंश कौन सा है हमारा और हर कौन सा है। तो आप बताओ कि 30 और 20, सिंपल सा तरीका है याद रखने का, एक छोटी सी ट्रिक है देखना। जिस डिजिट के साथ में से, का, ये ऐसे जो कीवर्ड है ये लगे हो, वो हमेशा हमारा आधार होता है, क्योंकि हमको ये पहचानना है कि किसकी तुलना किससे की जा रही है। तो इस क्वेश्चन में देखो 30-20 से कितना प्रतिशत अधिक है, किससे है, 20 से। इसका मतलब हमारा आधार क्या रहेगा, 20 रहेगा। और अधिक है, अधिक का मतलब समझ रहे हो आप कि कितना ज्यादा है। तो इसको देखो दो तरीके से, अगर आपको नॉर्मल पूछे कि 30-20 का कितना परसेंट है तो हम अलग निकालेंगे, और अधिक वाला पूछे तो अलग निकालेंगे। अब देखो पहले वो निकालते हैं सिंपल सा कि 30-20 का कितना प्रतिशत है। तो कैसे निकालेंगे, 30 बटे 20 और गुणा 100 डायरेक्ट। तो ये 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये 2 से 50 और 5 दिए 15 यानी 150। ये तो हो गया आंसर 150। जब ये पूछे 30-20 से कितना परसेंट है या 30-20 का कितना परसेंट है, तो ये तरीका रहेगा। अब क्वेश्चन में दिया कितना परसेंट अधिक है, तो अधिक का मतलब क्या, हमको ये देखना है कि कितना अधिक है। तो 20 और 30 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। इसका मतलब 10 अधिक है, तो हमने ये लिखा 10 अधिक है। और आधार में क्या रहेगा, 20 रहेगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि आधार क्या हमारा 20 है, यानी 20 से तुलना कर रहे हैं। तो ये 20 और गुणा 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 100 में 2 का भाग दिया 50, ये हमारा 50 आंसर आ गया। अब देखो इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, अगर ये अधिक नाम ना दिया होता तो हमारा आंसर क्या होता, 150, और अगर अधिक पूछे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 50 आंसर है। ठीक है, कर लोगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसको अगर आप समझोगे तो, अगर आप लैंग्वेज पकड़ जाओगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को भी आप कर पाओगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, यानी हमको 2 संख्या दे रखी है, वो दोनों संख्याओं की तुलना हम किससे कर रहे हैं, एक तीसरी संख्या से कर रहे हैं कि क्रमशः 30% और 37%, 30 व 37% कम है। तो बताओ, एक बार आप इतना ही क्वेश्चन पढ़ो कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% व 37% कम है, तो मान के चलो कि वो एक पहली संख्या 100 है। ठीक है, अब इस 100 से दो संख्या है, एक पहली संख्या और एक दूसरी संख्या। तो क्या बोल रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से, ये हमारी 100 क्या है, तीसरी संख्या है, इससे 30% कम है और एक 37% कम है। तो मेरे को ये बताओ कि 30% कम कितना हो गया, 70। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरी पहली संख्या क्या है, 70 है। यानी अगर मैं 100 मान के चलूं उस तीसरी संख्या को, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उस तीसरी संख्या से क्रमशः 30% कम है। तो 30% का मतलब क्या हुआ, 100 से कितना कम है, 30, यानी 70 हो गया।
और दूसरी संख्या क्या है 37% कम है, तो 37% कम का मतलब क्या हो गया 63 हो गया। यहाँ तक आप कर लोगे आसानी से, क्योंकि हमने अभी तक वही किया है जो क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तो आगे देखना हमको क्या बताना है। 1 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 1 नंबर क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % अधिक है। क्या बोल रहा है, ये जो पहली संख्या ना 70, ये दूसरी संख्या से कितना % अधिक है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो बताओ आपको कितना अधिक दिख रहा है, यानी 63 से 70 कितना अधिक है 7, कितना अधिक है 7। और पहली संख्या दूसरी संख्या से, अब वही पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बताया, जिसके साथ में का से ये जुड़ा हो इसका मतलब आधार वैल्यू हमारी वो रहेगी। तो इसमें आधार क्या रहेगा 63, यानी 63 से पूछ रहा है कि दूसरी संख्या से कितना अधिक है, तो 63 और % निकालना है गुणा 100। तो ये कितना हो गया 7 63 में 9, और 100/9 कितना होता है आपको पता है 11 से 1/9%। आसानी से कर सकते हो ना आप। एक बार फिर देखो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो कम का मतलब पहली संख्या हमारी क्या लिखी हमने 70 और दूसरी क्या लिखी 30। यहाँ तक ठीक है। आगे देखो, अब ये बोल रहा है पहला क्वेश्चन, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % अधिक है, यानी पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से अधिक। तो ये अभी आपको दिख रहा है कि एक संख्या 70 है, दूसरी कितनी है 63 है, तो कितना अधिक है 7 अधिक है। तो 7 अधिक है कितने पे 63 पे, तो गुणा 100। तो हमारा पहले का आंसर क्या आ गया 11 से 1/9%। इसी प्रकार अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन एक बार देखो, दूसरी संख्या पहली संख्या का, अब बस इसका उल्टा है कि दूसरी संख्या पूछ रहा है। कौन सी संख्या पूछ रहा है, ये दूसरी संख्या पूछ रहा है 63, पहली संख्या से कितना कम है। तो आपको दिख रहा है कितना कम है, वही 7 कम है। लेकिन इस बार हमारी आधार वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि ये बोल रहा है पहली संख्या का, इसका मतलब आधार में क्या रहेगा 70 और प्रतिशत निकालना यानी गुणा 100। तो 7 से 7 और 1 0 से 1 0, यानी आंसर आ गया 10%। तो मैं बोल सकता हूं कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना % कम है 10% कम है। समझ रहे हो यहाँ तक, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना % है। इसमें ना तो कम दे रखा ना अधिक दे रखा, ओनली क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना % है। तो डायरेक्ट निकालना है क्या दूसरी संख्या, तो इसका मतलब ऊपर क्या आएगा, दूसरी संख्या कितनी है 63 और पहली संख्या का, इसका मतलब ये 70 और गुणा 100% निकालना है। तो ये 1 0 से 1 0 और 63 को 9 7 63, तो ये कितना आ गया 90%। तो बताओ इन तीनों क्वेश्चन में कोई समस्या तो बताओ। कोई समस्या नहीं है ना, आसानी से कर सकते हो ना। अगर आप लैंग्वेज समझ जाओगे कि वो बोलना क्या चाह रहा है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या को 12.5% बढ़ा दिया जाता है तो वह 81 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमको ये समझना है कि 12.5% बढ़ा दिया जाता है तो वो 81 हो जाती है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको करने से पहले एक बार हम खाली पेज लेते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक बार वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि किसी संख्या को हाँ देखो, यदि किसी संख्या को 12.5% बढ़ा दिया जाता है तो वो 81 हो जाती है। तो पहले समझने की कोशिश करो। मान के चलो हमारे पास है 20%, कितना है 20% है। तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5। ये हमने पहली क्लास में उस टेबल में याद किया था कि 20% का मान कितना होता है 1/5। तो इस 1/5 का 20 के साथ क्या संबंध है वो एक बार आप ध्यान से समझना कि मैं ये बोल सकता हूं कि 5 का 20% कितना होता है 1 होता है। ये बात सही है गलत है ये बताओ। यानी 20% का मतलब हमने लिखा 1/5, लेकिन अगर इसको उल्टा पढ़े तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि 5 का 20% कितना होता है 1 होता है। कोई गलत है तो बताओ, इसमें नहीं है ना। उसी प्रकार मैं ये बोलूं 11 सही 1/9
9 का, 9% का मान कितना होता है 1/9। तो मैं इसको ये बोलूँगा कि 9 का 11 सही 1/9% कितना होता है 1 होता है। समझ गए यहाँ तक? इसको याद रखना क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो उसी प्रकार ये बोल रहा है यदि किसी संख्या को 12.5% बढ़ा दिया जाता है तो वह 81 हो जाती है। तो मैं इसको कैसे करूँगा कि 12.5% 12.5% इसका मान कितना होता है? 12.5% का मान होता है 1/8। ये तो आप सभी को पता है ना, अगर नहीं पता तो पहली क्लास देखना, उसमें एक टेबल है, उस टेबल में सारे डिजिट दे रखे हैं तो उससे आप याद कर सकते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 8 का 12.5% कितना होता है 1 होता है। लेकिन ये बोल रहा है कि यदि किसी संख्या को 12.5% बढ़ा दिया जाता है, कितना बढ़ाना है 12.5%, तो 8 का 12.5% कितना होता है 1 होता है। तो ये बोल रहा है कि अगर 8 में 1 बढ़ा दिया जाता है तो वह संख्या कितनी हो जाएगी बताओ? 9 हो जाएगी। कितनी हो गई? 9। और इस 9 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 81 दे रखी है। 9 की वैल्यू कितनी है? 81 है। तो वह संख्या ज्ञात करो। अब आपको पता है कि 9 की वैल्यू हमको मिल गई और हमको निकालनी क्या है? मूल संख्या। एक बार इसको वापस से देखो कि अभी पीछे हमने देखा कि 20% का मान कितना होता है 1/5। तो अभी इस 5 में दो चीजें, एक तो है ये और एक हुआ है ये, तो ये तो हो जाएगी हमारी मूल संख्या। कौन सी संख्या? मूल संख्या। और ये हो जाएगा रिजल्ट, जो रिजल्ट हमारा निकल के आया। कैसे कि मान लो ये 5 एक मूल संख्या या हमारी पहले से दी हुई संख्या है, उस संख्या को अगर 20% निकाले तो वो कितना आता है? 1 आता है। मैं बोल सकता हूँ कि 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। या मैं ये बोलूं कि 5 में 20% जोड़ दिया जाए तो 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। तो 5 में 1 जोड़ दिया जाए तो वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये बात सही है गलत है? सही है ना कि 5 का 20% 1 होता है। और मैं ये बोलूं कि 5 में अगर 20% जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? तो 5 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 6। वही ये बोल रहा है कि किसी संख्या को 12.5% बढ़ा दिया जाए तो इसका मतलब 12.5 का मान है 1/8, यानी 8 में अगर 12.5 बढ़ा दिया जाए यानी कितना बढ़ाना है? 1 बढ़ाना है, तो 9 हो गया। तो इस 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 81 दिया है। अब ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? तो वह संख्या क्या है? इसका मतलब मूल संख्या ज्ञात करनी है। मूल संख्या हमारी कितनी है? 8 है। तो देखो 9 की वैल्यू 81 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 81/9। और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? 8 की। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणा 8 कर दो। तो ये कितना हो गया? 81 को 9 9 81 और 9 8 72। कितना हो गया? 72। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप समझे क्या? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है कि कितना % बढ़ा दिया जाता है तो वह इतनी संख्या हो जाती है। एक बार फिर से देखो इस क्वेश्चन को। यदि किसी संख्या को 12.5% बढ़ा दिया जाता है तो वह कितना हो जाती है? 81 हो जाती है। तो वह संख्या क्या होगी? तो 81 हो जाएगी। तो वो संख्या क्या हो जाएगी? अब देखो 12.5% को आपको पहले सबसे पहले क्या करना है? वैल्यू पता करना है। तो 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है किसी को? आगे देखो तो ये बोल रहा है 8 में अगर 12.5% बढ़ा दिया जाए तो कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा, यानी 8 में 1 जोड़ना है तो कितना हो गया? 9 हो गया। और इस 9 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 81। तो 9 की वैल्यू जब 81 है तो हमको मूल संख्या 8 की वैल्यू निकालनी है। तो आसानी से निकाल सकते हैं कि 9 को 81 से कितनी बार कटा? 9 बार, और 9 गुणा 8 72, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा उल्टा है। उसमें बढ़ा दिया जाता है, इसमें घटाना है। यदि किसी संख्या को 14 सहित 2/7% घटा दिया जाता है या घटाया जाता है तो वो कितनी हो जाती है? 48 हो जाती है। तो वह संख्या क्या होगी? तो बताओ, आप कर सकते हो ना? आसानी से करके देखो, अगर आप कर पाओ तो करो और इसका आंसर बताओ कितना आता है। बताओ बताओ। यदि किसी संख्या को कितना घटाना है? 14 सही 2/7। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि 14 सही 2/7 का मान क्या होता है। तो उस टेबल से याद करो कि 14 सही 2/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/7। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो बताओ। सही है। अब ये देखो कि मूल संख्या हमारी कितनी है? 7 है। ये है मूल संख्या और रिजल्ट हमारा क्या है? 1 है। यानी अगर 7 का
14 से 2/7% निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये बोल रहा है कि ये जो 1 आया है ये घटाना है मूल संख्या से, तो घटाने के बाद हमारा कितना निकल के आएगा, 48 आएगा। तो अब ये बताओ 7 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। उस 6 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया, 48 दी। तो अब ये बताओ 6 की वैल्यू अगर 48 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 48/6। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। अब ये बताओ अगर 48/6 1 की वैल्यू है तो हमको निकालना क्या है, 7 की वैल्यू निकालना है, गुणा 7। तो अब देखो 6 को 48 से कितनी बार गया, 8 बार, और 8 गुणा 7 कितना हो गया, 56। कितना हो गया, 56। ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आया तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि 14 से 2/7% का माल निकालना था, आसानी से हमने निकाल लिया। 1/7 होता है और ये घटाने को बोल रहा है, तो 7 में से 1 कम किया, कितना है, 6। 6 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो 48/6 गुणा 7 हमारा आंसर आ गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 56, यानी 2 नंबर सही आंसर। चलो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 20 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116 से 2/3% हो जाता है, तो मूल संख्या क्या होगी। अब देखो ये वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको चेंज किया है, क्योंकि इसमें थोड़ी वैल्यू है वो बढ़ा के दे दी। अब पहले तो मेरे को ये बताओ कि 116 से 2/3% का मान कितना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि 20 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, मान के चलो कोई संख्या है उसमें कितना जोड़ा है, 20 जोड़ा है, तो वह स्वयं का कितना हो जाएगा, 116 से 2/3% हो जाता है, तो मूल संख्या क्या होगी, यानी आपको ओरिजिनल वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 116 से 2/3% का मान कितना होता है। तो मेरे को ये बताओ कि 16 से 2/3% का मान आपको पता है, कैसे पता है, कहाँ से पता है, पहली क्लास से, क्योंकि पहली क्लास में हमने यही देखा था कि 16 से 2/3% का मान कितना होता है। तो आप सभी को याद है कितना हो जाएगा, 1/6। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, आगे चले। अब ये बोल रहा है 116 से 2/3% का मान कितना होगा, तो क्या आप निकाल सकते हो क्या कि 116 से 2/3% का मान कितना होगा। नहीं निकाल सकते, तो मैं आपको बताता हूँ कि 116 को हम तोड़ सकते हैं, कैसे, 100% प्लस 16 से 2/3%। सही है गलत है बताओ, यानी 116 को हमने 2 भागों में कर लिया, 100% अलग कर लिया, 16 से 2/3% हम अलग कर लिया। अब मेरे को ये बताओ कोई भी वैल्यू उसका 100% कितना होता है, 1 होता है, ये बात सबको पता है ना। तो 100% की वैल्यू आ गई 1, प्लस 16 से 2/3% की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 1/6। तो अब ये बताओ छोटी क्लासों में हमने ये जोड़ बाकी किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, सही बट्टा का जोड़ बोलते हैं, कि 1 + 1/6। तो इसको हमको जोड़ना है, तो आपको पता है कितना आएगा, 6 कम 6 और 1 7, यानी 7/6। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो 116 से 2/3% है, इसकी वैल्यू क्या है, 7/6। अगर ये आपको पता है तो अब आगे क्वेश्चन को करने में बहुत ही आसानी होगी। कैसे, ये बोल रहा है कि वह स्वयं का इतना हो जाता है, कब, जब उसमें 20 जोड़ा जाता है। अब मेरे को ये बताओ कि ये 7 है और ये 6, तो ये 6 तो हमारी है ओरिजिनल वैल्यू यानी मूल संख्या, और ये रिजल्ट है। और ये रिजल्ट कब आया, जब 6 में कितना जोड़ा, हम 1 जोड़ा, यानी 6 से 7 कब हुआ, जब 6 में 1 जोड़ दिया तो 7 हो गया। लेकिन ये बोला नहीं, 1 नहीं जोड़ना, कितना जोड़ना है, 20 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है, 20 जोड़ा जाता है। तो अब बस हमको क्या चाहिए, हमको हिंट चाहिए। पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें हिंट क्या थी, उसमें ये था कि इतना हो जाता है, तो वो हमको लेके चल रहे थे कि 81 आ गया लास्ट में, देखा था ना लास्ट क्वेश्चन में। उसी प्रकार ये बोल रहा है कि 1 जोड़ा जाता है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 1 नहीं 20 जोड़ना है। इसका मतलब 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई, 20 आ गई। 1 की वैल्यू क्या है, 20 है, और हमको निकालनी है मूल संख्या, और मूल संख्या की 6, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 20 यानी 120। ये हमारा आंसर है, 120 कहाँ है, 1 नंबर में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसमें ओनली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 116 से 2/3% का मान है। अगर आप 116 से 2/3% का मान अगर निकाल पा रहे हो, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक आदमी 2/3 के बजाय 3/2 से एक संख्या को गुणा करता है, तो उसके परिमाण में क्या परसेंटेज परिवर्तन होगा। यानी कोई बालक था या कोई आदमी है,
वो 2/3 से किसी संख्या को गुणा कर रहा था। किससे गुणा कर रहा था? 2/3 से। लेकिन जल्दबाजी में उसने क्या किया कि 2/3 की बजाय उसने 3/2 से गुणा कर दिया। तो ये पूछ रहा है कि उसका जो आंसर आएगा उसमें क्या परसेंटेज परिवर्तन आएगा। तब इसको करते हैं। अब इसको करने का दो तरीका है, या तो आप बेसिक से करो कि अक्स मान लो, पहले किसी संख्या को अक्स मान के करो। तो मैं दोनों तरीकों से आपको बता रहा हूं। देखो, पहला तरीका है अक्स मान के, माना कि वह संख्या क्या है? एक्स है। ठीक है, मान सकते हैं ना आसानी से, क्योंकि हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में हम मान सकते हैं कि वो संख्या क्या एक्स है। तो ये बोला एक आदमी 2/3 की बजाय 3/2 से गुणा कर देता है। तो इस एक्स को अगर पहले 2/3 से गुणा करना था उसको, तो ये 2/3 से गुणा कर दिया। इसकी बजाय उसने क्या कर दिया? 3/2 से गुणा कर दिया। यहां तक कोई समस्या तो बताओ, नहीं है ना? तो यहां से क्या हुआ कि हमारी एक संख्या निकल के आई 2x/3 और दूसरी संख्या क्या निकल के आई? 3x/2। ये दोनों संख्या हमारे पास आ गई। अब ये बोल रहा है इसके परिमाण में क्या परिवर्तन होगा। तो परिमाण में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि इस संख्या में कितना कम या ज्यादा है, सबसे पहले हमको ये देखना है। और बाद में भाग देना है किसका? मूल संख्या का, कि उसके तो प्रेफरेंस में ये संख्या हो रही है। तो अब देखो इसको कम ज्यादा करना है। तो ये देखो 3x/2 माइनस 2x/3, ठीक है। और बटे क्या रखना है? पहली संख्या कितनी है? 2x/3। तो अब ये बताओ, ऊपर वाला ये सही बट्टा का भाग्य है, तो इसमें क्या होगा? 3 और 2 का लघुत्तम कितना होगा? 6 होगा। तो 6 से काटो, तो देखो पहले का आंसर आएगा, ये 6 से 3 तिया 9x माइनस 2x 2 दूनी 4x और बट्टे 6 और नीचे 2x/3 ऐसा कैसे। यहां तक आप कर सकते हो ना। अब देखो 9x माइनस 4 कितना हो गया? 5x। ये कितना हो गया? 5x और बट्टे 6। ये तो है ऊपर की संख्या और नीचे 2x/3। अब इसको काटना है, देखो कैसे काटेंगे। 5x/6 और बट्टे 2x/3। अब ये देखो अंदर अंदर वाली आपस में गुणा होती है और बाहर बाहर वाली आपस में गुणा होती है। तो ऊपर तो कितना हो गया? 5x गुणा 3 और नीचे कितना हो गया? 6 × 2x। तो ये x से x कैंसिल और 3 दूनी 6, ये 2 आ गया। तो 2 दूनी 4 यानी 5/4। ये हमारे पास संख्या निकल के आई है कि इतना परिवर्तन हुआ है। लेकिन ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? गुणा 100। तो अब ये देखो 4 से 100 कितनी बार गया? 20 बार, नहीं 25 बार, सॉरी। कितनी बार गया? 25 बार। और 25 × 5 कितना होता है? 125। तो ये हमारा आंसर निकल गया। ये है हमारा थोड़ा सा लेंथी तरीका कि अक्स मान के अगर हम करेंगे। तो अब आपको भी दिख रहा है स्क्रीन पे कि इसका कितना बड़ा आंसर हो गया कि पहले अक्स माना, अक्स मान के दोनों संख्याओं को हमने अलग अलग किया, फिर उस दोनों की वैल्यू निकाली, वैल्यू निकाल के उसका परिवर्तन निकाला, परिवर्तन निकाल के फिर हम उसका प्रतिशत निकाला। अगर इसी को हम थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करें तो देखो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है डायरेक्ट हम एक वैल्यू मानते हैं कि मान के चलो पहली संख्या क्या है? 2/3 और दूसरी संख्या क्या है? 3/2। अब हमको एक ऐसी संख्या माननी है जो नीचे वाली दोनों संख्याओं का क्या हो? एलसीएम हो। तो मेरे को ये बताओ 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। यह आप आसानी से निकाल सकते हो। तो मान लो हमारी वो संख्या कितनी है? 6। मान लिया कि वो संख्या हमारी कितनी है? 6। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक आदमी उस संख्या को 2/3 से गुणा करने के बजाय, अब मेरे को ये बताओ कि इस 6 को अगर मैं 2/3 से गुणा करूं तो कितना आएगा? और उसकी बजाय अगर उसी 6 को उसने क्या कर दिया? 3/2 से गुणा कर दिया, 3/2 से गुणा कर दिया। तो हमारी अलग अलग दोनों संख्या निकल के आ गई। क्या आ गया? ये कट गया 2 बार, 2 दूनी 4 और यहाँ पे ये कट गया 3 बार। तो ये हुआ 3 × 9, यानी हमारे पास दो संख्या निकल के आई 4 और 9। अब कितना परिवर्तन हुआ? अब मेरे को ये बताओ 4 से 9 कितना परिवर्तन हुआ?
5 का परिवर्तन होगा, और कितने पे, 4 पे, और प्रतिशत निकालना यानी गुणा 100। 25 और 25 पंजो 125। अब मेरे को ये बताओ कि पहला आंसर और दूसरा आंसर दोनों सेम है ना, तो कैसे भी कर लो। ये थोड़ा सा लेंथी तरीका रहेगा जो हमने पहले किया था, और जो अभी किया है वो थोड़ा सा इजी तरीका है। तो आप पे डिपेंड है कि आप किससे करना चाहते हो, लेकिन आपको समझ में दोनों रहने चाहिए, क्योंकि क्या पता है एग्जाम के अंदर एक तरीका याद आए या नहीं आए, तो आपको दोनों तरीके से इसको समझना है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। अब इसको हम लेंथी तरीके से ना करके शॉर्ट तरीके से करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वही एक संख्या माननी है, लेकिन हमारे पास कितनी दे रखी है, 5/3 और 3/5। सबसे पहले क्या करना है, हर का एलसीएम निकालना है। तो हर क्या एलसीएम क्या होगा, 3 और 5 का 15, तो यहाँ पे मैं 15 लिख सकता हूँ। अब ये बताओ 15 को अगर मैं 5/3 से गुणा करूं और 3/5 से गुणा करूं तो कितना आंसर आएगा। आप देखो पहले में आएगा 25 और इसमें आएगा 3 3 9। ठीक है, ये हमारे दो संख्या आ गई। अब मेरे को ये बताओ 25 और 9 में कितना अंतर है। आप बता सकते हो ना कि 25 और 9 में कितना अंतर हो गया, 14 का हो गया क्या, 16 का हो गया ना, 16 का हो गया। ठीक है, और पहली संख्या हमारी क्या है, 25 है, और गुणा 100। यही तो करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। तो 25 को 100 से 25 चौक 100 4, और 16 गुणा 4 64। 64 कहाँ पे, हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कर सकते हो ना आप। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का जो एलसीएम है, उस एलसीएम को हम मूल संख्या मान सकते हैं, और उसी के एवज में हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। आपने ध्यान दिया होगा कि आजकल की एग्जाम में लगभग ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन वो देखने में क्वेश्चन शॉर्ट एंड स्वीट लगते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आप कर पाते हैं तो ये नंबर ये मान के चलो आपको आसानी से मिल सकते हैं, और फ्री के नंबर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। ये ओनली नॉर्मल वे में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। या फिर इसका उल्टा ही पूछा जा सकता है कि ए की आय बी की आय से इतनी कम है, तो बी की आय ए की आय से इतनी ज्यादा है, या कितनी ज्यादा। ठीक है, तो हम करते हैं। देखो ए और बी दो चीजें, तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी ये जो ए की आय है ये बी की आय से कितनी अधिक है, 25%। इसका मतलब बी की आय हमको पहले से पता होनी चाहिए, तो उसी के आधार पर हम ए की आय निकाल सकते हैं। ये तो आप समझ रहे हो ना आसानी से कि 25% अधिक है यानी बी से। तो मैं मान के चलूं कि बी की आय 100 है, कितनी है, 100% है, यानी 100 है। तो ये 25% अधिक है, यानी कितनी अधिक है, 25%। तो 100 का 25% अधिक यानी 125। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। तो ये बोल रहा है बी की आय ए की आय से कितनी कम है। तो अब मेरे को ये बताओ, पहले तो हम इस साइड से चले कि पहले हमारे पास 100 वैल्यू थी, 100 से हम 125 की तरफ गए, तो 100 से 125 की तरफ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि 25% अधिक है। अब ये बोल रहा है कितने % कम है, इसका मतलब हमको वापस चलना है, यानी 125 से 100 की तरफ चलना है। तो 125 से 100 की तरफ चलेंगे तो कितना कम है, 25 कम है। और इस बार आधार वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि हम इस साइड से जा रहे हैं, तो हमारी आधार वैल्यू रहेगी 125, और प्रतिशत निकाल रहे हैं यानी गुणा 100। तो ये हो गया 25 पंजो 125, और ये 5 से 100 काटा 20, यानी 20%। तो हमारा आंसर समझ रहे हो आसानी से। यानी क्वेश्चन था ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है, तो हमारा आंसर क्या आया, 20%। अब ये देखो थोड़ा सा उल्टा है कि राम का वेतन श्याम के वेतन से कितना है, 16 सही 2/3% कम है। कितना है, 16 सही 2/3% कम है। तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना अधिक है। सेम टू सेम वो का वो क्वेश्चन है, तो आप करो, देखते हैं कितना आंसर आता है आपका। कितना आंसर आता है कमेंट में करके बताओ। हमारे पास दो व्यक्ति हैं, कौन कौन है, एक है राम और दूसरा है श्याम।
राम और श्याम दो व्यक्ति हैं। तो ये बोल रहा है कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 16 से 2/3% कम है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि 16 से 2/3% का मान कितना होता है। अगर आपको अभी तक इसकी वैल्यू नहीं पता चल रही है, इसका मतलब आपने पहली क्लास मिस कर दी, क्योंकि पहली क्लास में हमने 1 से लेके 20 तक के सारे मान देखे थे। उसके अंदर ये सारे मान इंक्लूड थे कि 14 से 2/3%, 14 से 1/7%, 16 से 2/3%। ठीक है, तो इसी प्रकार देखो 16 से 2/3% का मान होता है 1/6। कितना होता है? 1/6। तो ये क्या बोल रहा है कि राम का वेतन श्याम के वेतन से कितना कम है? 16 से 2/3%। यानी इसमें मूल वैल्यू क्या है? 6 है। यानी मान के चलो कि श्याम का वेतन 6 है, तो ये 16 से 2/3% कम है, तो 6 का 16 से 2/3% कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो ये कम है, तो 6 से कितना कम है? 1 कम है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर श्याम का वेतन 6 है तो राम का वेतन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? यानी पहले राम और श्याम। अब ये बोल रहा है कि श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना अधिक है, यानी इस बार हमको उल्टा चलना है। यानी इस बार हमको 5 से 6 की तरफ चलना है। तो 5 से 6 की तरफ चलेंगे तो कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। कितने पे ज्यादा है? 5 पे ज्यादा है। और गुणा प्रतिशत निकाल रहे हैं तो गुणा 100, तो ये हो जाएगा 20%। तो मैं बोल सकता हूं ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि होने से एक गृहिणी चीनी के उपभोग में कितना % कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी अब आपको ध्यान होगा कि क्वेश्चन आजकल जैसे कि रेलवे का एग्जाम हो रहा है, डी ग्रुप का पीछे एक एग्जाम हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले यही क्वेश्चन है कि चीनी के भाव में या किसी और सामान की बात करें कि गृहिणी कितना % खर्च कम करें कि वो अपरिवर्तित रहे घर का खर्चा। तो ऐसे क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए सबसे आसान ट्रिक यही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। क्या हुआ कि ये बोला चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो गई। मान लो पहले हमारे पास सिचुएशन ये थी और बाद में ये बन गई। तो ये बोला चीनी के भाव में कितनी वृद्धि हो गई? 20% की वृद्धि हो गई। यानी पहले कितना था? 100 था, और 20% की वृद्धि हो गई, कितना बन गया? 120। यहां तक आप कर सकते हो ना। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है, इसका मतलब है क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे। यानी 100 से कितना बढ़ गया? 120। तो ये बोल रहा है एक गृहिणी चीनी के उपभोग में कितना % कमी करें, कितना % कमी करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो अब मेरे को ये बताओ कि इस बार हम वापस चलेंगे, अभी तो वो वापस चलेंगे तभी तो कमी होगी कि बढ़ा हुआ खर्चा कितना है? 120 है, और हमको कमी करनी है वापस, यानी 100 की तरफ जाना है। तो कितना कम करेंगे? 20 कम करेंगे। कितने पे? 120 पे, और प्रतिशत निकालेंगे यानी गुणा 100। तो ये 6। अब सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि हमारा निकल के आया 100/6, और 100/6 का मान क्या होता है? बहुत बार आपको बताया मैंने 100/6 का मान कितना होता है, तो जल्दी से बताओ 100/6 का मान कितना होता है। अगर आपको वो टेबल याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 100/6 का मान कितना होता है। 16 से 2/3% होता है। याद है सबको? तो यहाँ पे हमारा आंसर है 2 नंबर, 16 से 2/3% होता है। तो आज हमने 0 से लेके, यानी जो हमने कल छोड़ा सा वहां से लेके और धीरे धीरे करते हुए लेवल को बढ़ाते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। अब हम कल इसी से रिलेटेड 5-7 क्वेश्चन और देखेंगे, और उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या नहीं है। अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में वो लिख सकते हैं, उसका जरूर जवाब दिया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सभी।